हेलो। हेलो। हम्म। ओहो। निफ्टी। निफ्टी शुरू करता हूँ। निफ्टी इज टोटली इन सेलिंग मोड। बियरिश हो चुका है निफ्टी पूरी तरह से। यहाँ तक के लेवल खुल गए हैं। कम से कम आसानी से यहाँ पहुंचेगा। और ये देखना शुरू करते हैं तो वीकली रेंज। आज वीकली के भी बाहर है और डेली के भी बाहर ओपनिंग है। तो ये ब्रेकआउट ओपनिंग है और आज जितने भी ट्रेड होने थे ब्रेकआउट होने थे। तो देखने की कोशिश करेंगे वही कि कोई ब्रेकआउट ट्रेड करके गया हो और फिर वापस कहीं रिट्रेस करके खड़ा हो तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेट तो हो गया है, आज 2:15 हो गए हैं। ऐसे किसी ने किया हो या कोई खुला ही ब्रेकआउट हो और फिर यहाँ कहीं आसपास हो, फिर सेलिंग कंटिन्यू करे, तो ऐसा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई थोड़ा बहुत कोई थोड़ा बहुत बचा हो तो देखते हैं। 5 मिनट पे ही समझ में आएगा। सब पूरी तरह से गिर चुका है। ऐसे में पीएनबी हमारा एक लेवल को होल्ड कर रहा है जो हमने कल सपोर्ट की तरह मार्क किया था। और इसको भी ऊपर डालते हैं, देखेंगे। टीसीएस भी स्टेबल है। एलटी, इन्फोसिस, एनटीपीसी। सेपरेटर यूज करता हूँ। सेशन ब्रेक और कैनवास सॉलिड। एनटीपीसी, एसबीआईएन, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोटक, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, भारती एयरटेल, टाइटन। हम कुछ इस तरह का स्टॉक फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्रेकआउट मार गया हो और फिर ये जैसे ये ऊपर गया था और यहाँ से सेल करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट सपोर्ट बना के मार्केट ब्रेक हुआ इस एरिया से हम सेल करने के लिए ढूंढ रहे हैं। कोई इस तरह का अगर मिलता है तो उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो अभी ऊपर कहीं दिखे। डॉक्टर रेड्डी, ओएनजीसी, टेकेम, टेकेम, डे और एससीएल टेक, बीटीसी, ट्रम्प बाबा जिंदाबाद। पीएनबी को वॉच करते हैं, वीक से लेते हैं। पीएनबी
एक स्ट्रॉन्ग बुलिश वीक, वीक की रेंज के आसपास तो अभी हम कहीं नहीं है। और डेली में अगर देखें तो ये स्विंग था जो ब्रेक हुआ था, फिर प्राइस ऊपर गया था, बट यहाँ पे हाई वॉल्यूम से आके प्राइस ने फिर रिट्रेस किया है। और ये लेवल यहाँ तक के लिए पीएनबी खुला हुआ है। पीएनबी यहाँ तक के लिए खुला हुआ है। पीएनबी यहाँ पे नीचे तक के लिए खुला हुआ है। और पीएनबी में डेली के हिसाब से देखें ये कल का लो, पीएनबी को थोड़ा सा वॉच किया जा सकता है नीचे तक के लिए। और अगर हम अपने ऑटो सेक्टर के स्टॉक देखें, अरे भाई साहब क्या हालत हो रही है यहाँ पे। अक्षर मोटर, एक्साइड, 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 एक्साइड ने क्या किया है, यहाँ से यहाँ आया है, नया हाई नहीं बना पाया है, अब लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो करता हुआ इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। निफ्टी ऑटो क्या कर रहा है, निफ्टी ऑटो क्या कर रहा है, ऑटो को देखें तो ऑटो अभी इस स्विंग के पास है। ऑटो को अगर हम देखें तो ऑटो का ये एक मंथ का हाई है। और अगर हम वीकली पे जाएं, प्रेस वीक के तो रेंज के अभी पीछे हैं, और स्विंग के हिसाब से जाएं तो ये दोनों स्विंग टूटे हैं। तो प्राइस के पास अभी यहाँ तक की रेंज ऑटो में भी पड़ी हुई है, तो ऑटो भी अभी गिर ही रहा है। भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, आयशर मोटर, ग्रासिम, एम, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर प्राइवेट व्हीकल, ये बालकृष्ण, बालकृष्ण को देख सकते हैं। तो बालकृष्ण को देखें तो बालकृष्ण के पास ये वीकली रेंज है। और डेली की अगर बात करें तो बालकृष्ण
इस वीक 5 तारीख को दो के बाद इस वीक ऊपर गया, उस सपोर्ट को होल्ड किया और फिर बालकिशन यहाँ से गिरा है। और बालकिशन के पास यहाँ तक आने की और एटलीस्ट यहाँ तक आने की भी पूरी स्पेस पड़ा हुआ है। और बालकिशन अभी आज के पीरियड तक अभी यहाँ पहुंचा नहीं है। तो बालकिशन को हम, और ये वही कर रहा है जो हमें चाहिए, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और हमें बालकिशन को सेल करना है। बालकिशन को टाइम फ्रेम हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से प्राइस ये डे का लो, और इस लो को इसने ब्रेक किया, फिर ये इसके अंदर गया, फिर ब्रेक किया, और ये बालकृष्ण के पास एक ट्रेड देने की अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और हमें वो लेवल कहाँ से मिलेगा? अभी तक के पीरियड में देखें तो ऑर्डर सबसे ज्यादा इसी लेवल पे एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ये एक एरिया है जहां से बालकिशन को सेल किया जा सकता है। और यहां से हम रनिंग कैंडल में अगर सेल करेंगे, ये स्टॉप लॉस हमारा मैनेजेबल है। ये टारगेट हमारा 1:3 के लिए जाएगा। सवाल क्या, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होना चाहिए? स्टॉप लॉस अभी हम डिसाइड करते हैं। डेली से एक बार और देखते हैं बालकृष्ण को। बालकृष्ण को डेली से देखें। ये कैंडल यहाँ ओपन हुई थी, इसकी रेंज इसकी रेंज हम्म विक में हम नहीं जा सकते। इसकी रेंज, और अगर वीकली से देखें, ये एक कैंडल थी जिसके अंदर प्राइस फंसा रहा। ये 1 दिसंबर की कैंडल में अगर कोई लेवल हमें मिलता है, 1 दिसंबर बहुत पीछे हो जाएगा। नहीं, कौन सी कैंडल है वो? नहीं, अच्छा, वो वीकली खुला हुआ था। अभी हमें डेली पे काम करना है। डेली के लिए बालकिशन के पास बालकिशन ये यहाँ पे है। इस कैंडल में वॉल्यूम आया, इस कैंडल वॉल्यूम आया, 1 मिनट की कैंडल, यही कैंडल, ये एरिया है। हम इसी एरिया से इसको सेल करने की कोशिश क्या, इसी एरिया से सेल करेंगे। और यहाँ से हम इसको सेल करते हैं। टारगेट यहाँ, ये भी मिल सकता है। टारगेट हमें नीचे भी मिल सकता है। और बालकिशन को अगर स्टॉप लॉस यहाँ भी लेते हैं तो भी मैनेजेबल है। हम बालकिशन का स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं। आज का इसका ओपन कहाँ है? आज का ओपन ये है। और यहाँ से यहाँ 1:2 और मिला हमें, तो 1:3 भी जाएगा। हम्म, ये हमारा ट्रेड है। दिस इज द ट्रेड।
दिस इज द ट्रेड। ये हमारा ट्रेड है। उतना बड़ा स्टॉप लॉस वैसे वहां पे बंद रखने की जरूरत नहीं है आज का सेंटिमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये जाएगा तो फिर ये भी चला जाएगा। पर उतना हम दे सकते हैं 0.5। तो ये हमारी ट्रेड है, एग्जीक्यूट हो चुका है। और ये हमारे टारगेट है नीचे। ठीक है, दिस इज अवर ट्रेड। अगर प्राइस एक्शन की बात करें, हाई ऑल तो इस कैंडल की रेंज के अंदर ही पूरा मार्केट रहा है। फर्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया, वॉल्यूम बढ़ा के अंदर गया, फिर उसको ब्रेक किया, फिर उसके अंदर है। ये गैप्स के पास एंट्री बनती है, और ये एंट्री इस हिसाब से रखते हैं। ये यहाँ ये ट्रेड परफेक्ट है। ये ट्रेड परफेक्ट है। अगर ये यहाँ जाता है तो एंट्री है, और एंट्री है तो फिर ये ट्रेड है। बालकृष्ण, गुड टू गो। अब देखते हैं अपने पीएनबी को। पीएनबी, टीसीएस, एलटी, इन्फोसिस, एनटीपीसी, एसबीएन, ब्रिटानिया, सिप्ला। सिप्ला क्या कर रहा है ऊपर? 5 मिनट पे कल को सिप्ला देखते हैं, कल सिप्ला किस प्राइस एक्शन में क्लोज हुआ था। सिप्ला में तो मोमेंट ही नहीं है, और इसमें अगर एक जोन मार्क करने की कोशिश करिए तो ये जोन निकल के आता है। हम्म, इसके तो ऊपर ही है, तो फिर सिप्ला क्या होगा? सिप्ला में मोमेंट नहीं है। हम्म, कोटक बैंक भी देख सकते हैं। कोटक बैंक क्या कर रहा है? कोटक बैंक क्या कर रहा है? एक कैंडल, एक सपोर्ट होनी चाहिए थी प्राइस के लिए। प्राइस यहाँ रुका, प्राइस यहाँ रुका, आज इसी के नीचे खुल के गिरा। यहाँ तक इसकी सपोर्ट है, एरिया टू ट्रेड। और आज की प्राइस एक्शन
ये डब्बा। एक हम ओएनजीसी भी देख सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो ओएनजीसी वीकली के हिसाब से देखें तो पिछले वीक इसने हायर हाई में क्लोज किया था। फर्स्ट टाइम इतनी रैली के बाद हायर हाई में क्लोज किया था। और इस वीक वीक की हमने रेंज मार्क कर ली है। और उस हिसाब से हम इसको बाय कर सकते थे। इस वीक ये खुलते ही अंदर आ गया, फिर ऊपर गया, वहां से रिट्रेस होकर इसने कल ब्रेक किया। आज ये प्रीवियस वीक का जो लो है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जो प्रीवियस वीक का लो है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 5 मिनट पे अगर इसके प्राइजेशन देखें हम, तो वो उसमें क्या है, आज खुलते ही ये पहली कैंडल में लेवल के अंदर गया है। और लेवल के अंदर जाने के बाद, वीकली लेवल के अंदर जाने के बाद ये उसको अभी सस्टेन कर रहा है। ये यहाँ से इसने एक हाई लगाया, फिर ये धीरे धीरे नीचे आया, लेवल को ब्रेक किया इसने लो वॉल्यूम से, फिर तुरंत वॉल्यूम जनरेट हुआ और उसने हाई लगाया। बट ये हाई जो है इस स्विंग को ब्रेक करने में नाकामयाब रहा, तो प्राइस फिर नीचे आया और अब ये फिर उठने की कोशिश कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, अगर ये इस हाई को नहीं लगा पाया, मतलब ये लो नहीं है, तो नया लो लगना चाहिए था। नया लो मार्केट का लगना चाहिए था इस स्विंग एरिया में। और जब नया लो लगता उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन होता तो फिर हम इसको बाई करते। पर क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया है, लो ब्रेक नहीं कर पाया और ये अब कंसोलिडेशन में चला गया है, तो ऐसे केस में यहाँ पे दोनों तरफ के ट्रेड बन सकते हैं, बाई भी सेल भी। अगर इसको देखने की कोशिश करें हम, तो यहाँ से जो गिरते हुए फर्स्ट टाइम इसने हाई हाई किया था, अभी वो एरिया का जो सपोर्ट है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन हाई का फॉलो थ्रू नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ अभी थोड़ी सी असमंजस चल रही है। ऐसे में सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर ये प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा, और ऐसे में ये स्विंग को ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ क्लोज करके, तो फिर ये ऊपर तक जाने की क्षमता रखता है। तो ओएनजीसी को भी वॉच लिस्ट में रखते हैं, क्या करेगा ये देखते हैं। पीएनबी हमने निकाल के रखा हुआ है, पीएनबी क्या करना चाह रहा है। पीएनबी सिर्फ सेल होना चाह रहा है और पीएनबी और कुछ नहीं करना चाह रहा है। ये कैंडल, ये कैंडल के बाद ये कैंडल और ये स्विंग, ये एरिया सपोर्ट, यहाँ तक के एरिया खुले हुए हैं अभी प्राइस के पास। ये एरिया अभी रुकते हुए मार्केट में वॉल्यूम बढ़ा के गिरा है, ये इसको सपोर्ट दे रहा है। अभी यहाँ विक बन गई है, लोअर लो इसने कर दिया है। तो पीएनबी पीएनबी नया सपोर्ट बनाई और यहाँ रेजिस्टेंस बनाई। पीएनबी ने इस वॉल्यूम के बाद ये कैंडल नीचे गई, ऊपर आके वॉल्यूम के साथ क्लोज करी, इतनी सेलिंग के बाद यहाँ एक सपोर्ट बनाई। उस सपोर्ट को ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस में बन गई। और अब ये कैंडल अगर रेड क्लोज होती है इसके नीचे, तो फिर पीएनबी भी सेल के लिए इस स्विंग के साथ, यहाँ के टारगेट के साथ देखा जा सकता है। अगर ये वॉल्यूम आ जाए इसमें,
तो ये और अच्छा है, अभी इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं है हमारा ट्रेड, इसमें हम प्लान कर रहे हैं। ये कैंडल की क्लोजिंग में अभी कितनी देरी बाकी है? 3 मिनट। 3 मिनट में देखते हैं। आज का लो भी ब्रेक हुआ है, कल का लो भी ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग भी आई है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक कैंडल क्लोज होने देते हैं ये वाली, अगली कैंडल से हम डिसाइड करेंगे पीएनबी में हमारी एंट्री बनती है कि नहीं बनती है। तो पीएनबी हुआ और ओएनजीसी का कंसोलिडेशन हुआ, और उधर बालकृष्ण हमारा, ये देखिए बालकृष्ण ने हमें एंट्री दे दी है, ये हमारा लेवल था, ये बालकृष्ण ने हमें एंट्री दे दी है, और ये बिल्कुल सही पैटर्न बना रहा है। ये लेवल ब्रेक होते ही बालकृष्ण को नीचे आना चाहिए। तो देखेंगे अब ये क्या करते हैं हमारे स्टॉक। अब बालकृष्ण की कैंडल देखिए क्या फॉर्म हो रही है, इसमें 54 सेकंड रह गए हैं। इस कैंडल को ऊपर नहीं जाना चाहिए और इस कैंडल को नीचे क्लोज करना चाहिए इस डोजी के। 37 सेकंड रह गए हैं और ये कैंडल अभी भी प्रीवियस कैंडल के हाई के पास स्ट्रगल कर रही है। झटके से अगर ये भागा तो ये स्टॉप लॉस खाने के लिए अप्रोच कर रहा है प्राइस। बट मार्केट का सेंटिमेंट देखते हुए तो हमें यही समझ में आ रहा है सेल का ही ट्रेड बेस्ट रहेगा, और उसी अप्रोच के साथ इसमें एंट्री एग्जीक्यूट की है। इसको वापसी नहीं करनी चाहिए। प्राइसन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर एक ट्रेड है जो हमने लिया है। अब ये वहां तक कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये समय बताएगा। वाह, पहले ही कैंडल में हथौड़ा। और जैसे हम बात कर रहे थे इस कैंडल को ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए थी, प्रीवियस कैंडल के हाई के पास से ही रिजेक्ट हो रही है, वहीं एक टक गई और अभी ये कैंडल नीचे फॉलो थ्रू करती हुई लोअर लो के फॉर्मेशन देगा तो ठीक है, ट्रेड सेल का ही है, सही बाई तो नहीं कर सकता। मार्केट पूरा बेरिश है, देखते हैं बालकृष्ण क्या करके देगा। और इधर की तरफ चले तो ओएनजीसी कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है, और पीएनबी में हमारी ये कहाँ चली गई? अच्छा ये कैंडल थी, हाँ ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी बन गई है। इसको भी हटाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ से एनालिसिस था, अब ये वहां पहुंच गई है, और पीएनबी अपना डे लो प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा है, पर ये बाय नहीं हो सकता। पर ये बाय नहीं हो सकता। हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, तब हम यहाँ पे एक अपनी सेलिंग प्लान करेंगे वॉल्यूम बढ़ा के। वॉल्यूम तो बढ़ा पर ये कैंडल ऊपर चली गई, मतलब एक रेजिस्टेंस फॉर्म, एक सपोर्ट फॉर्म हुई, एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुई और सपोर्ट को ब्रेक कराया गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होनी शुरू हो गई है, सपोर्ट के फॉर्मेशन काम कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अभी इसको यहाँ से सेल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ना तो प्राइस है और ना ही वीकनेस है। तो पीएनबी शायद थोड़ा और ऊपर जाके फिर वहां से गिरे, वो थोड़ा और ऊपर कितना हो सकता है? 15 मिनट से अगर इसको स्विंग मार्क करे, जैसे लो ये 23.39, 23.38 ये लो है 15 मिनट के स्विंग का, और 5 मिनट पे लास्ट सप्लाई इस एरिया में कोई है नहीं, मतलब ये सप्लाई है,
इसकी वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं है। ये एरिया भी रेजिस्टेंस दे सकता है, ये एरिया भी रेजिस्टेंस दे सकता है। कहाँ से ये रिजेक्ट होगा, हु नोस। कायदे में इसको यहीं से रिजेक्ट होना चाहिए। यहाँ से अच्छा रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई में वॉल्यूम नहीं है। सप्लाई तो है पर वॉल्यूम नहीं है। तो पीएनबी देखते हैं क्या करेगा। इस लाइन को भी हटाते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, हमारी लाइन वही है। ये एरिया अच्छा है गिरने के लिए, ये, क्योंकि ये स्विंग बनेगा प्राइस के लिए। इस स्विंग को ब्रेक करके प्राइस नीचे आया है। यहाँ से सेल हो भी तो भी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे रिस्की हो जाएगा। ओएनजीसी, बालकृष्ण, कैंडल अच्छी बन रही है। समय ज्यादा बचा नहीं, आधा घंटा। आधा घंटे में बालकृष्ण हमें कहाँ मिलेगा, क्या देगा, टाइम विल टेल। ब्रेक लेते हैं, देखिए क्या हुआ पीएनबी में। पीएनबी की जो हम बात कर रहे थे कि ये एक सही लेवल है, यहाँ से अगर कुछ होता है तो स्टॉप लॉस जा सकता है। रीजन यही है कि ये सप्लाई तो है, बट ये एक अच्छी सप्लाई नहीं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो प्राइस अभी यहाँ पूरे जाने का पोटेंशियल रखता है, तो प्राइस वही कर रहा है, प्राइस वहां जा रहा है। वहां से प्राइस रिजेक्शन की फॉर्मेशन यदि बनाता है, लोअर लो करता है हायर हाई के कंपैरिजन में, तो प्राइस पूरी तरह गिर सकता है। और ये लेवल हमने सिर्फ कुछ नहीं निकाला है, 15 मिनट का एक स्विंग लो निकाला है, जहां से प्राइस रिजेक्ट होना चाहिए। अभी ये यहाँ पे जाना चाहिए, रिएक्शन आने चाहिए, कंफर्मेशन इसमें होने चाहिए, तो ये थोड़ा अपना वापस रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे, मतलब सेलिंग मोड में अपना नीचे की तरफ फिर से ट्रेवलिंग चालू कर सकता है। ओएनजीसी अभी भी कंसोलिडेशन में है, और बालकृष्ण एक बड़ी कैंडल बना के अभी बालकृष्ण उसी लेवल को होल्ड कर रहा है। अब आप ये देखिए कि ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग कितनी जरूरी थी, और ये कैंडल क्लोजिंग कर नहीं पा रही है इतनी बड़ी कैंडल के बाद। अगली अगली कैंडल भी नीचे जाती है, ऊपर क्लोज करती है, तो बालकृष्ण यहाँ पे सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पर हम बाय नहीं कर सकते। हमने इसमें सेल का ट्रेड ही बनाया है, और बेयरिश ही हमारा सेंटीमेंट के साथ चलने का इरादा है, तो हम देखेंगे। तो 8:25 इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ हमारा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाता है। और ये कैंडल जो स्टॉप लॉस लेती हुई दिख रही है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि लास्ट की दो कैंडल हमारे लिए नहीं होती है। और ये आपकी क्लोज हुई है 15-20 को बनी, 25 भी क्लोज हो गई। दो कैंडल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो हमारा ट्रेड सब यहीं क्लोज हो गया। अब ये कुछ भी होता रहे लास्ट कैंडल में, ये हमारे लिए इंटरनेट ट्रेडर्स के लिए होती नहीं है। ट्विस्ट में भी कुछ मिला नहीं, ब्रोकरेज टाइप ही कुछ निकल पाई होगी। इम्पोर्टेंट बस ये हमारा स्टॉप लॉस बचना चाहिए, हम कहीं भी एंट्री करें। अगर हम अपने पीएनबी को देखें, तो जैसा हमने ऑब्जर्व किया था कि जी यहाँ से ही सेल होगा, यहाँ जाता है तो सेल हो जाएगा, ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया पूरी तरह। ओएनजीसी वो अभी भी उस ब्रेकआउट में कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, कोई मायने नहीं। तो पीएनबी को भी देखें, तो पीएनबी भी हमारे लिए यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ खत्म हो गया है। तो ये एक मोमेंटम छोटा सा था उसमें, और सवाल ये है कि क्या इसको एडिशनल कंफर्मेशन की जरूरत थी यहाँ से सेल करने के लिए, तो नहीं थी, क्योंकि मार्केट बियरिश है।
इस स्विंग को ब्रेक करके आया, वहां से जाते ही आप इसको सेल कर सकते थे ऊपर के स्टॉप लॉस रख के। तो हमारा डे आज का क्लोज होता है। पीएनबी हमारे लिए एक अच्छी फाइंडिंग रही, ओएनजीसी में हम कंसोलिडेशन में ही रहे। और बालकृष्ण ये ऑन कॉस्ट, पिछले 3 ट्रेड 3 दिन से सब ऑन कॉस्ट ही खत्म हो रहे हैं। स्टॉप लॉस हमारा सब में बच रहा है, स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है। ये भी विन विन ही सिचुएशन है। ठीक है, फिर आज क्लोज करते हैं।